हेलो डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग वी शिक्षा चैनल क्लास 6 चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। आज हम इस चैप्टर के बारे में जो डिटेल से जानेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे जो है हमारे आसपास के बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं और वो चेंजेस जो किस तरह के चेंजेस मतलब टाइप ऑफ चेंजेस, जिसमें कि हम रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में देखेंगे, नॉन रिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। और हम देखेंगे कि ये जो चेंजेस होते हैं इनके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, ये क्यों ऐसे जो है चेंजेस होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो लेट्स बिगिन। आइए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे चारों तरफ जो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। अब ये चेंजेस किस कारण से होते रहते हैं, तो इसमें एक मेन कारण जो है, देखिए, अगर अब जो हमारा सब्सटेंसेस है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम हीटिंग के द्वारा या फिर मिक्स करते हैं किसी और सब्सटेंस के साथ, तो उसके कारण जिसके अंदर जो ये चेंजेस होते रहते हैं। अब ये चेंजेस ऐसे चेंजेस है जो कॉन्टीन्यूसली होते रहते हैं, एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। कुछ इसके अंदर कुछ नेचुरल चेंजेस भी होते हैं, कुछ आपके जो है किसी की शेप में चेंज होगा, किसी की पोजीशन, कलर आदि बहुत सारे चेंजेस जो है ये सब होते रहते हैं। और कुछ एक चेंज ऐसे होते हैं जो रिवर्सेबल होते हैं। रिवर्सेबल मतलब कि जैसी कोई चीज़ सब्सटेंसेस चेंज होने से पहला था वो वापस जो है चेंज होकर फिर से वापस पहले जैसा बन जाता है। और कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो कि नॉन रिवर्सेबल होते हैं, जो एक बार अगर चेंज आ जाए तो दोबारा से उसके अंदर जो है चेंजेस नहीं आ सकता है। तो चेंजेस के बारे में हम लिखेंगे, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ undergoes a change. It is a continuous process. Some of them can be reversed and some of cannot be reversed. तो आपने देखा था कि जो चेंजेस होते हैं हमारे जो आसपास है, वो हर एक कुछ ना कुछ परिवर्तन हो ही रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का परिवर्तन हो, और एक कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस हो, लगातार जो है वो होता ही रहता है। इसमें से कुछ एक आपका रिवर्सेबल है जो रिवर्स हो सकता है, और कुछ एक ऐसा है जो कि रिवर्स नहीं कर सकते। आइए हम कुछ कॉमन चेंजेस को देख लेते हैं जो कि नेचर के अंदर होते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे जो है रोज़ जो है सनराइज होता है और आपका सेट होता रहता है। तो इस तरह का जो इस सन में जो नेचर के अंदर जो चेंज है, इसको हम पोजीशन ऑफ चेंज कहते हैं कि जो पोजीशन जिसके अंदर जो है चेंज आ जाता है। जब सनराइज होता है तो हमारा ईस्ट में होता है, और जब वो सेट्स होता है तो आपका वेस्ट में होता है, तो उसकी पोजीशन के अंदर जो है चेंज आ जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो स्काई होता है वो नाइट के अंदर डार्क होता है, लेकिन दिन के अंदर वो ब्लू नज़र आता है। तो ये जो नेचुरल चेंज है इसको हम कहेंगे चेंज इन कलर्स की, उसके कलर्स के अंदर जो है चेंज होता है। उसी तरह आपने देखा होगा कि आपने मून की जो डिफरेंट आपने साइज़ देखे होंगे कि मून जो है आपको अलग अलग दिखता है, फुल मून दिखता है, न्यू मून दिखता है, और आपका हाफ दिखता है। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उसको हम कहेंगे जो नेचर के अंदर जो चेंज हो रही है, चेंज इन शेप, जो शेप के अंदर जो है चेंज होते हैं। उसी तरह आपने कुछ चेंजेस ऐसे भी देखे होंगे जो साइज़ के अंदर होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी सीड्स को सो करते हैं तो वो एक छोटा सा सीड होता है, लेकिन वो आफ्टर जर्मिनेट जो कितना बड़ा ट्री या प्लांट बन जाता है। और आपने जो नेचर के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज है वो आपने देखा समर, जो आपके सीजन के चेंजेस होते हैं, जैसे समर जो हॉट होता है और विंटर आपका कोल्ड होता है। तो ये जो चेंज है, जो आपका जो सीजन का चेंज है, वो किसके कारण हुआ, क्योंकि जो टेम्परेचर चेंज है उसको हम कहेंगे चेंज इन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर में चेंज आया उसके कारण जो चेंज आया उस तरह के चेंजेस को हम कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो अब ये हमने कुछ एक कॉमन नेचुरल चेंजेस देखे थे। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ चेंजेस, जो चेंजेस होते हैं कितना तरह का चेंजेस होते हैं, क्या क्या चेंज होते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिवर्सिबल चेंज। ये रिवर्सिबल चेंज देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे चेंज कि मान लीजिए किसी सब्सटेंस के अंदर कोई चेंज आ जाता है, और चेंज आने के बाद आपका जो है उसके साइज में, उसके शेप में, किसी तरह में उसमें जो है चेंज आ गया, लेकिन आप उस सब्सटेंसेस को, क्योंकि उसकी पहली जो स्टेज थी वो अब आपकी डिफरेंट हो चुकी है, उसके अंदर चेंज आ गया। अब अगर मान लीजिए एक अनदर चेंज के द्वारा या किसी भी तरह से वो सब्सटेंसेस जो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, तो उसको इनिशियल सब्सटेंसेस बन जाता है, तो उसको हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। तो रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में हम लिखेंगे, अ चेंज इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन बैक बाय रिवर्सिंग द एक्शन। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि फोल्डिंग ऑफ पेपर। अगर आप किसी पेपर को फोल्ड करें तो उसके अंदर चेंज आ गया, लेकिन अगर आप इसी एक्शन को दोबारा से रिवर्स कर ले तो वापस जो है आपका इनिशियल सब्सटेंसेस आ जाएगा। डिसॉल्विंग शुगर इन
वाटर एक्सेट्रा। इस तरह बहुत सारे सब्सटेंस जो है चेंजेज आप डेली लाइफ में भी देखते हैं। सेकंड जो हमारा चेंज है वो आपका नॉन रिवर्सेबल चेंज। देखिए नॉन रिवर्सेबल चेंज में क्या होता है कि आपका जो इनिशियल सब्सटेंसेस है आप उसमें जब कोई चेंज आ जाता है तो उसके बाद हम जो है उसको रिवर्स करके वापस जो है उसी तरह के सब्सटेंसेस को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो नॉन रिवर्सेबल चेंजेस के बारे में हम लिखेंगे चेंज इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक बाय रिवर्सिंग द एक्शन। इसका जो एग्जांपल है जैसे वर्निंग ऑफ पेपर, अगर आप पेपर को वर्न कर दो तो उसके कारण जो है अब आप इस एक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो पेपर वर्न करने के बाद एक न्यू सब्सटेंसेस बन गया। उसी तरह से ग्राइंडिंग, ग्रेन एक्सेट्रा। अगला जो हमारा चेंज है वो आपका फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज की बात की जाए तो ऐसा चेंज जिसके कारण जो सब्सटेंसेस के अंदर चेंज आ जाता है लेकिन वो केमिकली चेंज नहीं होता, उसकी केमिकल आइडेंटिटी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता है, कोई भी नया सब्सटेंसेस जो है नहीं बनता है, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज में जो किसी का जो भी आपका सब्सटेंस है उसका साइज जो है बड़े से छोटा हो जाता है। देखिए चेंजेज, फिजिकल चेंज के बारे में हम लिखेंगे चेंजेज इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, चेंज इन समटाइम्स रिवर्सेबल। इसका एग्जांपल है ब्रेकिंग अ लॉग ऑफ वुड। देखिए आपने जो फिजिकल जो आपका चेंज होता है उसके कारण क्या होता है कि रिवर्सेबल चेंज होता है समटाइम, हमेशा ही ऐसा नहीं कि रिवर्सेबल हो, लेकिन कुछ एक ऐसा भी होता है जो रिवर्सेबल कर सकते हैं। और आपका जो देख इसका जो एग्जांपल था आपने देखा कि ब्रेकिंग ऑफ ए लॉग ऑफ वुड, जब आप एक जो लकड़ी का वुड होता है उसको आप जो है ब्रेक कर देते हो तो उसके अंदर जो चेंज आ जाता है तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। देखिए जो नेक्स्ट हमारा चेंज है उसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है कि आपका एक नया सब्सटेंस जो है फॉर्म होता है, और ये जो हमेशा ही जो है ऐसा चेंज है जिसके कारण जो है आप इरिवर्सेबल चेंज है, इसको आप कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका सब्सटेंस है उसकी जो आपकी केमिकल आइडेंटिटी है उसके अंदर ही चेंज आ जाता है, आपके पास नया सब्सटेंस जो है ऑब्टेन हो जाता है। तो केमिकल चेंज के बारे में हम लिखेंगे change in which the substance is transformed into a new substance, initial substance is lost, change is always be irreversible। और इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ द लॉग ऑफ द वुड। देखिए जो केमिकल चेंज में होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो इनिशियल सब्सटेंस होता है वो लॉस्ट हो जाता है और आपके पास एक नया सब्सटेंस जो है ऑब्टेन हो जाता है। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा कि अगर आप जो आपके पास वुड का जो लॉग है अगर आप उसको जला दोगे तो उसके बाद जो आपका देखिए इनिशियल सब्सटेंस आपका वुड था, लेकिन आफ्टर बर्निंग के बाद जो है उसके बाद जो सिर्फ नीचे ऐश बच जाएगी, राख बच जाएगी। तो राख जो आपके पास वो एक नया सब्सटेंस है। अब ये जो एक ऐसा चेंज है जो इरिवर्सेबल है, इसको आप कभी भी जो वापस ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो अब हम देखेंगे कि ये हमने जो ये चार तरह के चेंजेस देखे कि रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इनके पीछे रीज़न क्या है, ये होते किस कारण से, हमें पता होना चाहिए कि कोई भी चेंज हो उसके पीछे का कारण क्या है। तो आइए अब हम देखते हैं वेज बाय विच चेंज अक्योर्स। देखिए सबसे पहला जो रीज़न है वो आपका बॉइलिंग है। देखिए बॉइलिंग ये लिक्विड के लिए होता है। देखिए जब आपका जो वाटर है अगर आप उसको हीट करते हो तो हीट के कारण क्या होता है कि वाटर जो आपका हीट होना होगा और उसका एक टेम्परेचर होता है जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। देखिए जब आपका जो वाटर जब तक हम उसको हीट करने के बाद उसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा देंगे, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद वो कहता है वाटर वेपराइज के अंदर जो है चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह जो है वाटर के अंदर जो है चेंजेस आ जाता है। तो किसी भी सब्सटेंसेस को जब हम उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचा देते हैं तो उसके कारण उसके अंदर जो है चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। तो बॉइलिंग के लिए हम लिखेंगे द रैपिड वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड व्हेन इट इज़ हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखिए आपका जो दूसरा रीजन है वो आपका है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो आपका वाटर वेपर होता है वो लिक्विड के अंदर वापस से चेंज होता है कूलिंग के कारण। तो कंडेंसेशन के लिए हम लिखेंगे द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग। अब जो आपका नेक्स्ट चेंज है, नेक्स्ट रीजन है जिसके कारण चेंजेज होता है हीटिंग ऑफ ए मेटल। देखिए जब हम किसी मेटल को हीट करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर तक और उसके बाद उसको कूल करते हैं एक पर्टिकुलर मैनर से, तो उसके अंदर क्या होता है जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो मेटल का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम अपने डिज़ायर जैसे हम चाहते हैं उसकी फिजिकल या मैकेनिकल प्रॉपर्टी को यूज़ करके उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसकी हार्डनेस या उसको सॉफ्टनेस की जो प्रॉपर्टीज को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने हार्ड बना तो हार्ड भी बना सकते हैं और सॉफ्ट बनाना तो सॉफ्ट भी कर सकते हैं। तो हीटिंग ऑफ मेटल के लिए आप लिखोगे प्रोसेस इन विच ए मेटल इज हीटेड टू अ सर्टेन टेम्परेचर एंड द कूल्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर टू अल्टरेट इट्स इन इंटरनल सरफेस
for obtain desired degree of physical and mechanical properties such as hardness and softness। तो अगला जो हमारा रीज़न है वो आपका फ्रीजिंग है। आपने देखा होगा कि फ्रीजिंग जो है हम डेली लाइफ में भी देखते रहते हैं कि हम फ्रिज के अंदर बहुत सारी चीज़ रखते हैं, जैसे वाटर कर दिया उसको हम जो आइस क्यूब वगैरह बनाते हैं। तो फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण जो लिक्विड है सॉलिड के अंदर चेंज हो जाता है। तो फ्रीजिंग में के लिए हम लिखेंगे द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड टर्न इनटू अ सॉलिड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज लोअर्ड। अब देखिए जो आपका फ्रीजिंग में क्या होता है, जो आपका लिक्विड होता है वो फ्रीज होने के कारण जो उसको मॉलिक्यूल है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो एटम्स होते हैं वो आपस में, क्योंकि एटम्स के बीच में स्पेस होता है और वो स्पेस के कारण जो है आपस में जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, जिसके कारण वो सॉलिड के अंदर चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने सब्सटेंसेस का जो टेम्परेचर था उसको हमने लोअर कर दिया था। अब नेक्स्ट आपका मेल्टिंग में भी सेम चीज़ है, क्योंकि यार देखिए अगर आप जैसे आपने अभी फ्रीजिंग किया था तो आपने क्या देखा था, उसके जो एटम है जो उसका स्ट्रक्चर जिससे कोई भी सब्सटेंस बना है एटम से मिलकर बना है, तो उसके हीट के कारण जो है कूलिंग के कारण जो उसके आपके एटम्स जो इकट्ठे हो गए थे, तो उसी तरह हीट के कारण जो उसकी एटम्स होते हैं वो आपके उनके बीच में स्पेस आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और शेप जो है सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज होनी स्टार्ट करती है। तो मेल्टिंग में के लिए हम लिखेंगे द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड कन्वर्ट टू ए लिक्विड बाय अप्लाइंग हीट। तो इस मेल्टिंग कब होती है? जब हम एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण हम सॉलिड को हीट करते हैं, उसके कारण जो है जब हीट करेंगे तो वो लिक्विड के अंदर चेंज होना स्टार्ट कर देता है। अब हमारे पास जो लास्ट प्रोसेस है दैट इज़ यूजिंग प्रेशर टू चेंज थिंग्स। देखिए अब जब हम किसी चीज़ को प्रेशराइज करते हैं तो उसके कारण भी उसके अंदर चेंज आ जाता है। जैसे कि हम एयर को जो कंप्रेस कर सकते हैं, एयर के जो पार्टिकल होते हैं, एयर के जो एटम होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं और इसलिए उनको जो इजीली जो कंप्रेस प्रेशर के द्वारा कंप्रेस किया जा सकता है। प्रेशर में चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और प्रेशर के कारण जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को हम चेंज कर सकते हैं। तो यूजिंग प्रोसेस टू चेंज थिंग के लिए हम लिखेंगे एयर कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर में चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट